హలో అండ్ వెల్కమ్ టు వైజ్ మంకీస్ మీడియా. నేను మీ అవినాష్ జనగమ్మ. వెల్కమ్ టు అయోధ్య. చాలా అందంగా ముస్తాబవుతుంది అయోధ్య నగరం అంతా. అందమైన రంగులు, కలర్స్, పెయింటింగ్స్ అన్నీ ఎక్కడ చూసినా చాలా అందంగా ఉంది. అండ్ లైట్ షోస్ డెఫినెట్గా మీరు మా డాక్యుమెంటరీలో చూస్తూ ఉండొచ్చు కూడాను. ఈ లైట్స్, ఈ కలర్స్ అందాలతో పాటు చాలా చాలా అందమైన పెయింటింగ్స్ కూడా రెడీ అవుతున్నాయి. సరియు నది తీరాన ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు. ఈ సరియు నది తీరాన నిషా అనేటువంటి అమ్మాయి ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి పెయింటింగ్ వేస్తుంది. బై ది వే తనకు తెలుగు రాదు, షీ ఈజ్ అ బిహారీ. బట్ అయినప్పటికీ కూడా తన్ని మన భాషలో పలకరించి మన మాటల్లో తనతో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్ నిషా. హాయ్. I told my listeners that my viewers that you are from Bihar. Where exactly you are from? बिहार इन मधुबनी साइड नहीं, मिथिलांचल साइड सीतामा साइड इन दरभंगा. एग्जैक्टली एड्रेस माई दरभंगा. रामगंज नाका नंबर 6 के पास हमारा घर है. ठीक है. So you are from the bride side. Yeah. Yeah, exactly. So everybody feels in Ayodhya is like from the groom side and you are from the bride side. So how do you feel? I am so happy. मेरे जीवन लेने का उद्देश्य पूर्ण हो गया. अरे क्या बात है. इतना अच्छी, इतना और इतनी बड़ी बात बोलने के बाद मुझे ये बताओ, पेंटिंग सीखने की आदत कब से पड़ी और पेंटिंग कैसे सीखी? जब हम बहुत छोटे थे, मतलब 5वीं क्लास, बहुत छोटे, कि मुझे अपने बचपन का एक झलक सबसे पहले जो याद होगा मेमोरी का, उस समय मैंने ये सोचा कि पढ़ने के टाइम के बाद जो समय बचता है हम खेलते कूदते हैं तो ठीक है, पर एक ना पेंसिल हम अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रखते थे. मुझे लगता था कि जो भी टाइम बचेगा अगर पेंसिल रहेगा तो कहीं ना कहीं हमको किताब कॉपी की ओर कनेक्ट कर देगा, है ना. कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे. तो हम ना एक रूल बनाए थे अपने आप के लिए कि 24 घंटा हम पेन पेंसिल पढ़े ना पढ़े, पेंसिल को हम ऐसे हैंड में रखते थे. जैसे हाँ, बचपन से मतलब कोई भी इंसान कुछ पकड़ता है ना, हम उसको हैंड खा रहे फिर भी हैंड में, मतलब एक पेंसिल को हैंड में रखते थे. उससे क्या हुआ कि पढ़ाई के समय तो हम पढ़ाई कर लेते थे, जो फ्री टाइम खेलने कूदने का बचता था ना, कहीं पेपर देखा कुछ ड्रॉ कर लिया, कहीं पेपर देखा कुछ ड्रॉ कर लिया. पर्पस तो था पढ़ने का, बट ड्रॉ में ऑटोमेटिकली आ गए. फिर जब चित्र बन जाता है आसपास की चीज़ों का तो मन करता है उसके अंदर रंग भरे. इतने छोटे थे कि उस टाइम पे मैंने कलर भी कभी यूज़ नहीं किया था प्रोफेशनली. तो फिर मैंने ना जो पेड़ होता है ना, पोड़ों का साग का पेड़ होता है, उसको ऐसे जनरली गाड़ते थे, उसमें से कलर निकलता. मुझे लगा रही तो कलर है. मम्मी ना हल्दी पीसती थी सिलौटी पे, तो वो पीला कलर मुझे दिख जाता था. जैसे क्या बोलते हैं, ईटा को घसते हैं कभी कभी किसी काम के लिए, तो उसमें से सिलेटी कलर एक निकल जाता है. हमारे यहाँ ना बूढ़े लोग खैनी खाते हैं, तो खैनी चूना का होता है, तो वाइट कलर मिल जाता है. एक बार देखा कप रखा हुआ है, सूखा कप जिसमें चाय पी के किसी ने छोड़ दिया था, तो उसमें ना हल्का सा ऑकर येलो सा कलर आ रहा है. तो मेरा जब पेंट करने का मन किया ना, कोई चित्र को जो मैंने बनाया हुआ था आसपास कुछ भी, मैंने इन चीज़ों को इकट्ठा करके, और ना रुई होता है ना, रुई को झाड़ू का लकड़ी होता है ना, उसमें ऐसे ऐसे बांध दिया तो वो पकड़ने वाला ऐसे बन गया. ऐसे करके पेंट कर लिया, है ना. जब थोड़ा और हुआ तो देखा, जब मुंह धो के सब फेंक देता है ना, वो जो डंडी होता है उससे कभी पेंट कर लिया, है ना. तो बचपन से आदत हो गई कि सब चीज़ यूज़ कर लेके उसके साथ पेंटिंग बनाने. तो मैंने उस समय पेंट स्टार्ट किया, चित्र, अपना फर्स्ट चित्र. जिस समय मैंने कलर का सीसी ये कभी देखा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं. तब मुझे बड़ा होकर ये लगा कि शायद नेचर ने मुझे पेंट के लिए सेलेक्ट किया था. हर इंसान में कोई ना कोई गुण होता है, वो बाद में डेवलप करता है, देखता है. वो मुझे अपने आप अपना गुण है ना खींच लेता है. भगवान जो आस्तिक होते हैं भगवान के पास ऑटोमेटिक मंदिर में चले जाते हैं. वैसे ही मुझे लगता है कि हम चित्र के लिए बने हुए थे और हम ऑटोमेटिकली वो कर लिए. तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. और हम जब 9वीं क्लास में थे तो मैंने बिहार में कॉम्पिटिशन्स होता है, बिहार संस्था, ये वो, उस समय मैंने 11 कंपटीशन गवर्नमेंट वाला जीत चुका था. और तब तक मेरे पास कलर नहीं था, मतलब प्रोफेशनल कलर जो आजकल मार्केट में मिलते हैं ना, स्केच पेन, ये बिना उसके मैंने 11 कंपटीशन जीत चुके थे. उसके बाद मुझे पता चला कि ये फैब्रिक कलर होता है, और फैब्रिक कलर पता चला. फिर थोड़े थोड़े आगे बढ़े, जब फाइन आर्ट्स कॉलेज में आए तब मुझे प्रॉपर जो सिस्टमेटिक कलर है वो मैंने सीखा जाना. और एक्रेलिक किया है, ऑयल, जितने भी मीडियम है सारे मीडियम मेरे बहुत कंठस्थ है. वाटर कलर हो, एक्रेलिक हो, ऑयल हो. मधुबनी पेंटिंग में मैंने वही 8-9 साल काम किया है. साड़ी, चादर, अनगिनत पेंटिंग बनाए, गिनती नहीं. अगर आज हम एक स्ट्रोक सही मार पा रहे हैं तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने कितनी बनाई होंगी. तो एक पेंटिंग से आप पूरे पिछले पेंटिंग का आप तय कीजिए मेरी जर्नी. और मेरे पास और आपकी पढ़ाई कैसे थी? सर मेरा तो मन था डॉक्टर बनने का. बोले ना, कॉपी किताब हमेशा साथ में रखते थे, तो पढ़ने में भी बहुत तेज थे. और कहीं कोई दिक्कत नहीं था कि हम जैसे होते हैं जनरली पढ़ना लिखना नहीं तो आर्ट नहीं, ऐसा नहीं. मेरा बायोलॉजी था, केमिस्ट्री, फिजिक्स था. 12th में 10th में सारे सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थे.
लेकिन जैसे ही 10th में जाने वाले थे ना हम मेडिकल का प्रिपरेशन उसी तरीक़ा से मेरा पढ़ाई हो रहा था। तो मेरे पापा चले गए, तो इंस्टिंक्ट चले गए, तो मेरे पास कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं रहा जिसके बदौलत हम पढ़ाई को कंटिन्यूअसली करें। तो उस समय मेरा जो ये कला है वो मेरा जिंदा रखा है। मतलब भगवान को शायद पता था कि मेरे लाइफ में ये होने वाला है, तो उन्होंने ये दे के भेजा था। स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करके? हाँ, प्रिपेयर कभी वैसा नहीं था, अपने आप था, लेकिन फिर ट्राई किया तो हो गया। कॉलेज वगैरह में तो फिर फाइन आर्ट्स किया मैंने, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स से फाइन आर्ट्स सीखा। लगन तो था ही, तो आ गया फिर। और उम्र क्या है तो? अभी मेरा हुआ 24। हाँ। और घर का सपोर्ट कैसा है, मम्मी का और तुम्हारा? और जब हम पेंटिंग्स में जीतते थे ना, मेरे पापा जब थे तो वो बहुत खुश होते थे, न्यूज़ में पेपर में आता था वो बहुत। मेरी मम्मी भी बहुत बहुत हैप्पी होती है। इवन कि मैंने 1-2 बार मेडिकल के लिए ट्राई भी किया था, नीट का एग्ज़ाम देंगे, तो कोई भी इस फेवर में नहीं था कि हम मेडिकल का एग्ज़ाम दें। मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया है, दोनों बार मतलब किसी का मर्जी के खिलाफ। मतलब कोई नहीं था कि मेडिकल में जाए, हर एक आदमी यही कहता था, टीचर हो, गुरु हो, ये हो, वो हो, हम चाहते थे पढ़ने में जाए। सब कहता था नहीं तुम पेंटिंग्स करो। और आज के दिन इतने बड़े दरबार में अयोध्या, शायद इतना प्रिपरेशन जो मेरा पहले का चल रहा था इस दिन के लिए चल रहा था, जो मुझे पता नहीं था। तो जो हम करते हैं या हम चाहते हैं वो अच्छा, लेकिन जो भगवान आपके लिए चाहते हैं ना वो बहुत अच्छा। हम अल्प बुद्धि है इसलिए नहीं समझ पाते हैं। भगवान बहुत बड़े हैं, वो हमारा आगे पीछा सब जानता है, तो जो वो करते हैं ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा। और निशा, ये पूछना चाहता हूँ कि आज अयोध्या में रामलला आने वाले हैं, उनका घर बन रहे हैं, और हम अपने लिए, सबके लिए अयोध्या में उनका मंदिर बन रहा है, ये क्या लग रहा है? और ये अवकाश तुम कैसे राम लला के देखे लांबे कल भेल जियरा हो, राम लला के देखे लांबे कल भेल जियरा, के चढ़ाबे अछत चंदन के बेल पतिया, हम चढ़ाऊं आहो राम। जब पेंटिंग तो सब आदमी अपने लेवल पे राम जी का देखने के लिए ललाहित है, तड़प रहे हैं, और सब अपने अपने स्तर पे कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो हम पेंटिंग बना के उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है। और कब से बना रहे हो और कितने टाइम लगेगा ये पेंटिंग कंप्लीट होने? ये मैंने कल 12 बजे शुरू किया था, शाम हो गया था कल इसी समय, तो फिर मैंने बंद कर दिया था लाइट के अभाव में। लेकिन आज मैंने पूजा पाठ था मेरा, तो मैंने 5 बजे शुरू किया, 1-2 घंटे ही काम किया। अगर इसमें 1-2 घंटे और काम कर लेते तो ये कंप्लीट हो जाता, पर देखते हैं लाइट को जैसा भी हो उस हिसाब से होगा। और पेंटिंग सीखने वालों को नहीं तो फाइन आर्ट्स में आने वालों को क्या एडवाइस दोगे? फाइन आर्ट्स जो सब्जेक्ट है ना उसके जगह पे ना लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है ना। तो फाइन आर्ट्स ना एक परमात्मा जैसे मेडिटेशन होता है ना, मेडिटेशन करने की चीज़ें। हम तो ये भी कहेंगे एक अपना अनुभव कि कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में है ना, अगर वो पेंटिंग्स करता है ध्यान लगा के, मतलब फाइन आर्ट्स करता है, 6 महीना अगर वो करेगा ना, ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक अध्यात्म भी है, एक मेडिटेशन भी है, अपने आप को खुद को कनेक्ट करने का, और ये पूरा कंसंट्रेशन आपको ले लेता है। जब तक आपका पूरा कंसंट्रेशन इसमें नहीं जाएगा ना, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपका एक भी स्ट्रोक राइट निकले। तो जब आप किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, बहुत डिप्रेस हो, इधर उधर का फालतू जो आप फिर इंगेज करते हैं खुद को ज़बरदस्ती नहीं, ये नेचुरल अपने आप को आपको कनेक्ट कर लेगा, खींच लेगा। तो अगर आप पेंटिंग्स करते हैं तो मेरा एक पर्सनल मतलब वो एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप किसी तरह का भी डिप्रेशन में, टेंशन में ये वो, तो आप पेंटिंग्स कीजिए, और हाँ मन लगा के पेंटिंग कीजिए, पर उस स्तर पे कीजिए कि आप डूब जाइए। मतलब कला को जानने के लिए कला मर्मज्ञ होना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। और फाइनली ये अयोध्या आने वाले के लिए और रामलला के बारे में सोचती है तो क्या चलती है तुम्हारे? रामलला तो बैठे हुए हैं, बचपन से उनकी पेंटिंग्स बनाते आए। हम और रामलला उनसे हम अलग ही नहीं हैं। तो जब कोई अलग होता है ना तब उसके बारे में कुछ बताता है, इतने ना कनेक्ट है ना कि कुछ बताने में मतलब सक्षम नहीं है हम कि उनके लिए क्या कहें क्या ना कहें, ये हो रहा है। बहुत दिल को आनंद मिला and it was very nice talking to you, Nisha. All the best, all the success to you, and that is Nisha అన్నమాట. సో ఒక్కటి మాత్రం వాస్తవం, తను చెప్తున్న మాటలో ఒకటే ఒక మాట క్లియర్గా చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను. मेरी पेंटिंग्स देखनी है राम की और भी सीरीज, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, निश पेंटिंग पल्स। आपको यहाँ मेरी और भी पेंटिंग्स फॉलो मिल जाएंगे। अगर किसी तरह का पेंटिंग का क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल आर्ट हो, मॉडर्न आर्ट हो, फाइन आर्ट्स हो, तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं।
రైట్. సో షీ సెడ్ హర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి అనమాట. అక్కడ నుంచి మీరు తనతో మాట్లాడవచ్చు అండ్ ఇంకా చాలా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు. హౌవర్ ఫైనల్గా ఒక్క మాట మాత్రం వాస్తవం, రాముడు నేను వేరు వేరు కాదు, రాముడితో చిన్నప్పటి నుంచి అనుబంధం ఉంది, అందుకే ఇంత అద్భుతంగా నేను పెయింటింగ్స్ వేయగలుగుతున్నాను తన మాటలో చెప్తుంది అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ వైజ్ మంకీస్. అవినాష్ జనగామ లైవ్ ఫ్రమ్ అయోధ్య.